महाराष्ट्र में हिंदी भाषा विवाद में एक नया राजनीतिक अध्याय शुरू होने वाला है। पहली कक्षा से हिंदी पढ़ाने के विरोध में अब शिवसेना उद्धव गुट और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि राज ठाकरे एक साथ आ गए हैं। मतलब यह हुआ कि मराठी अस्मिता के नाम पर दोनों भाई ठाकरे बंधु राज और उद्धव अब एक ही मंच से सरकार के विरुद्ध आवाज बुलंद करेंगे। लेकिन बीजेपी इसे नाटक बता रही है। बाला साहेब का उत्तराधिकारी बनने की लड़ाई में एक समय दो अलग रास्तों को चुनने वाले ठाकरे बंधु अब एक साथ एक मंच पर आने को तैयार हैं। और इसकी वजह है मराठी भाषा की अस्मिता को बचाने की दलील। निकाय चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। पहले भाषा विवाद पर शिवसेना उद्धव गुट और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस 6 और 7 जुलाई को अलग अलग रैली निकालने वाले थे, लेकिन इस विरोध को और भी ज्यादा धारदार बनाने के लिए उद्धव और राज ठाकरे दोनों 5 जुलाई को एक साथ एक ही मंच पर दिखेंगे। ये भाषा का विषय भी है और भी कुछ है। तो इस बारे में राज ठाकरे जी ने एक आंदोलन की घोषणा की थी 6 तारीख और माननीय उद्धव ठाकरे साहब ने घोषणा की थी 7 तारीख। दो अलग अलग मोर्चे निकल रहे थे एक ही विषय पर। तो एमएनएस चीफ राज ठाकरे जी ने कल मुझे फोन पर बताया कि भैया ये ठीक नहीं लगता है, विषय एक है हमारा और मराठी मानुस के दो दो बड़े मोर्चे निकलेंगे, उसे मैसेज ठीक नहीं जाएगा। हमको एक साथ मोर्चा निकालना है और सबको उसमें शामिल करना है। तो मैंने उस बारे में माननीय उद्धव जी से बात की। उद्धव जी ने भी हाँ कहा कि ये बात सही है, हमारे को इसका अहंकार नहीं कि अलग अलग मोर्चे निकाले। अभी हम दोनों मिलकर शिवसेना एंड एमएनएस दोनों मिलकर 5 तारीख को इस बारे में हमारा आंदोलन शुरू करेंगे। एमएनएस का कहना है कि ये रैली सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन मात्र नहीं, बल्कि मराठी अस्मिता की एक नई चिंगारी है। On 5th July, we are decided to have a protest against the imposition of Hindi, and for this very purpose, we requested all political parties and everyone, each and every Marathi Manus to participate in the protest, and we got a positive response from everyone. So this will be a historic protest on 5th July. एक तरफ ठाकरे बंधु साथ आ रहे हैं तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष इस पूरे आंदोलन को ड्रामा बता रहा है। बीजेपी और शिवसेना दोनों ने सवाल खड़े किए हैं कि जब उद्धव खुद मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने हिंदी को क्यों मंजूरी दी थी। उद्धव ठाकरे कंपनी की नौटंकी देखें। फरवरी 2022 में जब उद्धव ठाकरे स्वयं मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस हिंदी भाषा को स्वीकार किया है। अब उसी के विरोध में ये सड़कों पर उतरेंगे। कितना लोगों को गुमराह करोगे, कितनी झूठ की दुकान है तुम्हारी। रहा सवाल महाराष्ट्र सरकार की भूमिका बड़ी स्पष्ट है। मुंबई और महाराष्ट्र की भाषा पहली भाषा मराठी है, भूत में भी थी और भविष्य में जब तक चंद्रमा और सूरज है तब तक मराठी ही रहेगी। देखिए, हम पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस में नहीं जाते हैं। हमें विश्वास है कि महाराष्ट्र में हमारी मातृभूमि मातृभाषा है मराठी और वो एजेंडा लेके हम जनता के सामने जाएंगे। हमारे स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर दादा भूसे ने भी स्पष्टीकरण की है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने अलाउ किया 3rd लैंग्वेज क्लास 5 के बाद, तो हमें कोई इम्पोज नहीं करना है हिंदी, हमें कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं करना है। ये एक 3rd लैंग्वेज के दृष्टि से ऑप्शन है कि आप हिंदी करना चाहें, संस्कृत करना चाहें, कोई अन्य। हमारी भूमिका स्पष्ट है कि मराठी नंबर 1, हिंदी बाद में आता है एक तीसरा लैंग्वेज और इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। उस दृष्टि से ज्यादा लोग ज्यादा सीखे। इस बीच शिवसेना शिंदे गुट के नेता गजानन कीर्तिकर ने एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि अखंड शिवसेना का सपना साकार करने के लिए ये एक सुनहरा मौका है। राज और उद्धव ठाकरे के साथ एकनाथ शिंदे को भी इस आंदोलन में भाग लेना चाहिए। देखो, ये मराठी लोगों की शिवसेना
उनके हित के लिए काम करने वाली शिवसेना, और ये सब नेतृत्व बाला साहब ठाकरे ने अपने जीवन काल में किया। उनके साथ काम करने वाला मैं एक कार्यकर्ता। ये शिवसेना का डिवीजन हो गया, विभाजन हो गया, इसलिए ताकत कम हो गई शिवसेना की। और ये इकट्ठा आएंगे तो शिवसेना की ताकत बढ़ेगी। ये दोनों भाई इकट्ठा आना चाहिए, एकनाथ शिंदे उनके साथ जुड़ना चाहिए, अखंडा शिवसेना होनी चाहिए। ये मेरी मनीषा है, मेरी इच्छा। मैं बार बार बताता हूँ, आज भी आपको बताया, ठीक है। लेकिन इस सब के बावजूद महाविकास अघाड़ी के दूसरे दलों ने इस आंदोलन को खुलकर समर्थन नहीं दिया है। वो उनका दल है, कौन सी पार्टी किसके साथ जाना वो उनका अधिकार है। रही बात कांग्रेस की, तो हम भारत जोड़ो वाले हैं, कोई जब जुड़ता है तो उसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है। मराठी मानुष, मराठी अस्मिता और मराठी भाषा, अब इन तीनों शब्दों को लेकर राज और उद्धव ठाकरे साथ खड़े हैं। 5 जुलाई को मुंबई की सड़कों पर जब हजारों की भीड़ उमड़ेगी तो ये सिर्फ एक विरोध नहीं होगा। निकाय चुनाव के पहले ये महाराष्ट्र की राजनीति में एक नए समीकरण की शुरुआत होगी, जो राज्य के आगे की सियासी जंग के लिए नई दिशा भी तय कर सकता है। मुंबई से ऋत्विक भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो।